जय श्री कृष्णा। आज है भगवत गीता के अध्याय 11 का 34 श्लोक 34वां श्लोक। सुनिए। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार, भय मत कर। निसंदेह तू युद्ध में बैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। क्या अर्थ है इसका? पूरी बातें जरूर सुनिएगा। हर श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को कितना निश्चिंत कर रहे हैं। वो भी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अर्जुन पूर्ण रूप से समर्पित है। आप निश्चिंत तभी होंगे जब आप समर्पित होंगे गुरु के प्रति, भगवान के प्रति। और जब आप समर्पित होंगे तो परमात्मा आपका भार उठाता है। कह रहे हैं तू युद्ध कर, तू युद्ध में बैरियों को जीतेगा। पहले से ही बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, तू जीतेगा, जीत तेरी होगी। अभी युद्ध नहीं हुआ। सब कहते हैं अर्जुन बड़ा लकी है जो उनको कृष्ण भगवान का संग मिला, साथ मिला। पर हम कहते हैं कृष्ण भगवान भी बहुत लकी हैं जो अर्जुन जैसा शिष्य मिला, जो पूर्ण समर्पित हुआ। शिष्य पूर्ण समर्पित नहीं होते गुरु को, भगवान को, क्योंकि बहुत कम समर्पित हो पाते हैं। अर्जुन ने समर्पित किया अपने को, और जिन जिन से डर था अर्जुन को, उन्हीं का नाम ले रहे हैं अर्जुन। क्या बोल रहे हैं? द्रोणाचार्य, क्योंकि वो गुरु थे और दोनों के ही गुरु थे। उनमें वो धनुर्विद्या, शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या सब उनको आती थी। गुरु द्रोणाचार्य को आता थे। और शस्त्रों के भी इतने महान योद्धा थे, बहुत ज्यादा। इतने महान योद्धा जिन्हें शस्त्र भी आए और शास्त्र भी आए। इनकी उत्पत्ति कहते हैं यज्ञ से हुई थी, गुरु द्रोणाचार्य की। और जिसकी उत्पत्ति ही यज्ञ से हो वो कितना संस्कारिक होगा। ये भी तो देखिए कितने पवित्र होंगे, कितने शुद्ध पवित्र होंगे। शुद्धता, पवित्रता की शक्ति से अर्जुन भयभीत हो रहा है। अर्जुन पहले ही कह रहा था बड़े बड़े योद्धा हमारे सामने खड़े हैं भगवान, हम युद्ध कैसे करेंगे, हम कैसे जीतेंगे? जीत तो बात की बात है, करेंगे कैसे? क्योंकि सामने सारे मेरे अपने खड़े हैं, हम तो इनके सामने कुछ भी नहीं हैं। गुरु हैं। अर्जुन के मन में एक शंका तो उठ ही रही थी। शस्त्र शास्त्र के ज्ञाता, दोनों के ज्ञाता, उनकी युद्ध की सब नीतियां अर्जुन को पता थीं कि कितने शस्त्रों के ज्ञाता हैं और शास्त्रों के भी ज्ञाता हैं। जो सामने खड़े हैं कितने शस्त्रों के ज्ञाता हैं, गुरु हैं। फिर बोल रहे हैं भीष्म पितामह। अभी तो गुरु द्रोणाचार्य के लिए बोला, अब सामने है भीष्म पितामह। पितामह मतलब सबसे बड़े उम्र दराज व्यक्ति पितामह, जैसे दादा परदादा होते हैं, इतने बड़े। और वो भी गंगा पुत्र थे। गंगा पुत्र मतलब पवित्र थे, शुद्ध थे। इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था उनको। कोई उनको कैसे मार सकता है? जब इच्छा मृत्यु मिली तो उन्हें मारना तो असंभव है, मार ही नहीं सकता। तो अर्जुन में अब भय उत्पन्न हो रहा है, वो तो मरेंगे ही नहीं भगवान, क्योंकि अर्जुन उनकी क्वालिटी जानता था। और खड़े भी कौरवों की तरफ हैं। कहते हैं भीष्म अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, बहुत भले भी थे, पर वो बुराई की तरफ खड़े थे। कौरव क्या है? बुराई का प्रतीक हैं। महाभारत के युद्ध में कौरव बुराई का प्रतीक हैं और पांडव अच्छाई का प्रतीक हैं। अब बीच में खड़े क्यों हैं? रथ को लेकर बीच में खड़े क्यों हैं केशव श्री कृष्ण? जो बुराई की तरफ खड़ा हो, कितना भी वीर हो, कितना भी शक्तिशाली हो, वो भीतर से कमजोर होता है। भले ही वो शक्तिशाली थे पर बुराई की तरफ खड़े थे तो भीतर से कमजोर थे। उनकी शूरवीरता नहीं रही, इसलिए हरदम सच्चाई के साथ जिए।
तो आपके अंदर शक्ति रहेगी, शक्ति होगी। गलत व्यक्तियों के साथ हमारा उठना बैठना है तो हम कमजोर जरूर हो जाएंगे। भले सारी शक्तियां प्राप्त थी, इच्छा मृत्यु प्राप्त थी, फिर भी कमजोर हुए। भीष्म पितामह, भले आपके अंदर कितने भी गुण हो, उम्र दराज थे, हारने की तरफ आ गए, बुराई की तरफ आ गए। गलत का साथ इसलिए कहते हैं मत दीजिए। कोई गलत हो, आपको मालूम हो, पता चल जाए, हट जाइए, क्योंकि गलत के साथ रहकर आप भी कमजोर हो जाते हैं। क्यों हम अपने को कमजोर करें? हम क्यों करें कमजोर अपने को? क्यों हम अपने को कमजोर करें? शक्तिशाली के साथ रहकर हम अपने को शक्तिशाली बनाए ना। और जब शक्तिशाली के साथ खड़े होते हैं तो महसूस भी होती है शक्ति। सच्चाई की सदैव जीत हुई है, सत्य में जयते। आपने देखा भी होगा, हमेशा सत्य की जीत होती है। पांडव 5 थे तब भी जीते, और पूरी सेना कौरवों की तरफ थी तब भी कौरव सारे हार गए, क्योंकि कौरव बुराई के साथ थे, बुराई के प्रतीक थे, बुराइयां भरी हुई थी। और जिन्होंने उनका साथ दिया वो भी हार गए, भले ही वो कितने अच्छे हों। और जो उनके साथ जैसे गुरु पितामह अच्छे लोग थे, पर वो भी बुराई के साथ खड़े थे, इसलिए हार गए। आश्चर्य है ना। जयद्रथ भी शिव भक्त थे, इनको कोई जीत नहीं पाएगा। इन्हें भी पूरी शस्त्र विद्या आती थी, कोई तुमको पराजित नहीं कर पाएगा। अर्जुन को ये भी मालूम था, क्योंकि इनको भी वर प्राप्त था। अर्जुन को सब पता था, क्योंकि इनको वर प्राप्त था कि तुम्हें कोई पराजित नहीं कर पाएगा। और अर्जुन जानते थे। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, जयद्रथ को वरदान मिला था कि कोई तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। आपके सामने कोई ऐसे व्यक्ति खड़े हो जाएं तो भय तो लगेगा ही, लगेगा नहीं लगेगा। अर्जुन कह रहा है इन्हें तो जीत ही नहीं पाऊंगा, असंभव है भगवान। धृतराष्ट्र की बेटी के पति हैं, फिर दामाद भी हैं, हमारे घर के दामाद भी हैं, दामाद को मैं कैसे मारूंगा? अर्जुन के अंदर मर्यादा भी थी। तब भी कृष्ण कह रहे हैं घबरा मत, मैं तेरे साथ हूं अर्जुन। कर्ण, अब कर्ण के लिए सुनिए। कर्ण सूर्य पुत्र थे, कुंती पुत्र थे, भाई भाई थे। सूर्य पुत्र थे तो सूर्य की सारी शक्तियां कर्ण में थी, उन्हें भी कोई पराजित नहीं कर सकता था। फिर कवच भी पहन रखा था, सूर्य भगवान ने उसे कवच भी दिया था, रक्षा कवच था, उसको भी मारना मुश्किल ही था, कोई मार नहीं सकता था। उनके पास धनुर्विद्या में वो पारंगत भी थे कर्ण। ये सब कथाएं हैं, आपने भी सुनी हैं। कर्ण और बहुत से मेरे द्वारा मारे गए शूरवीर, इतने महान योद्धाओं का नाम लिया जिनको वरदान प्राप्त था। इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, कोई पराजित नहीं कर सकता, ये वर प्राप्त कर चुके थे जयद्रथ। फिर भी भगवान कह रहे हैं ये सब अर्जुन मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। कितना निश्चिंत कर रहे हैं भगवान। देखिए हमारे जीवन में भी सारे कार्य हुए पड़े हैं, वो अर्जुन कोई और नहीं, वो हम हैं। ये गीता हमारे लिए लिखी गई है, पूरे हमारे जीवन के लिए लिखी गई है। समझने की बात है, ध्यान से सुनिए पूरा। कितना निश्चिंत कर रहे हैं भगवान, ये सब मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, मरे पड़े हैं, तो घबरा मत। घबराते हैं ना, तो एक हिम्मत देने वाला कोई मिल जाए बस, फिर तो कितनी लड़ाइयाँ जीत जाएंगे। ऐसी एक दृष्टांत आता है, 2 टीचर्स थे, एक के स्टूडेंट्स कम नंबरों से पास हुए, मतलब फेल ही हो गए, पास भी क्या हुए, कम नंबरों से तो फेल ही हो गए, सारे फेल हो गए। और एक के स्टूडेंट्स ने सारे के सारे स्टूडेंट्स टॉप किए, बहुत अच्छे मार्क्स मिले। उधर के सारे फेल हो गए, एक टीचर के सारे फेल हो गए, एक के सारे पास हो गए।
कारण ढूंढा गया। भाई सारे कैसे हो गई, कोई एक हो दो हो तो माना जाए। अब कारण ढूंढा गया, पूरी क्लास फेल क्यों हो गई, तो बहुत गहराई से देखा गया जिनकी क्लास के फेल हुए थे सारे बच्चे, तो वो टीचर सारा समय क्या बोलता था, ये सवाल कठिन है, बहुत मुश्किल है तुम्हारा पास होना, बहुत कठिन है, तुम फेल हो जाओगे, बहुत मुश्किल है पास होना तुम्हारा। और जिनके पास हुए सारे, वो टीचर तो कहता था, वो हिम्मत ही हरा दिया करता था, मतलब तुम तो फेल हो जाओगे, बहुत कठिन है पेपर, पास होना मुश्किल है। और जिसके पास हुए सारे बच्चे टीचर के, तो वो सारा समय कहते रहते थे, अरे तुम तो सब बहुत, ये तो पेपर बहुत इजी है, तुम तो सब सॉल्व कर लोगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान सवाल है, तुम तो सभी टॉप करोगे, तुम सब सॉल्व कर सकते हो, देखना सब अव्वल नंबरों से पास होंगे, फेल होने का तो कोई सवाल ही नहीं होता, चांस ही नहीं है आपका, सारे क्वेश्चन बहुत सरल हैं, ऐसा दिलासा देता था। कारण क्या था, साइकोलॉजिकल था, कारण पता चल गया। ऐसे ही कृष्ण कह रहे हैं, तू घबरा मत, तू ही जीतेगा, भय मत कर, तू जीत जाएगा। कितना दिलासा दे रहे हैं, कितना निश्चिंता दे रहे हैं। तो कर सकता है अर्जुन, जो बोलेगा, जो बोलेगा करेंगे या मरेंगे, वो मरेगा नहीं, करके ही उठेगा, कर ही लेगा, उसे भय नहीं होता, क्योंकि मेरे द्वारा योद्धा मारे जा चुके हैं। निसंदेह युद्ध में बैरियों को जीतेगा तू। अर्जुन को कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, तू घबरा मत, जो तुम्हारे बैरी बने हुए हैं तू जीतेगा। कल भी बोला था, इच्छाएं क्या है, बैरी हैं हमारी, खाली पड़ोसी दुश्मन नहीं है, विकार दुश्मन है हमारे, सारे विकारों पर विजय प्राप्त करनी है। ये महाभारत का युद्ध हमारे भीतर का युद्ध है, ये कौरव और पांडव हमारे भीतर ही हैं, अच्छाई बुराई हमारे भीतर ही है, खाली आपको जीतने की कोशिश करनी है। गुरु क्या करता है, अरे आप विकारों को जीत सकते हो, आपको निश्चिंता देता है, दिलासा देता है, हिम्मत देता है। वास्तव में एक समय आता है, लगता है अब कोई इच्छा रही नहीं, अब मोह भी नहीं रहा ज़्यादा, लोभ भी खत्म हो गया है, मुंह थोड़ा सा रहता है जो पकड़ता है, फिर लगता है अरे सब तो जग चलनहार है, किससे मोह करें। धीरे धीरे ऐसा भी महसूस होता है, धीरे धीरे आपके भीतर के सारे विकार विलीन हो जाते हैं, होने लगते हैं। कह रहे हैं तो युद्ध में बैरियों को जीतेगा, अंदर में युद्ध तो होता है, विकार हावी होते हैं। अर्जुन कह रहा है, द्रोणाचार्य पितामह कर्ण सब खड़े हैं, सब बहुत शक्तिशाली हैं केशव, अहंकार बहुत तेज है, विकार अपना काम करता रहता है, अंदर ही अंदर हम पर हावी होते रहते हैं, पर सामना करिए चले जाएंगे, सामना तो करिए, सामना दुश्मन का सामना करेंगे तभी तो भागेगा, और डर के मारे ऐसे बैठ जाएंगे तो वो आप पर हावी हो जाएंगे। ऐसी विकार है, मारिए डंडा, विकारों को डंडा क्या मारना, विकारों को मतलब अपने विचारों को बदलना ही, चेंज करना है, इन्हें हावी नहीं होने देना है। अब चीन से जीत गए, भगा दिया उनको, चीनियों को, हमारे अंदर भी ऐसी शक्तियां हैं। कृष्ण बोल रहे हैं, तू जीतेगा, सामना करेगा तो जीतेगा ना, डर मत, युद्ध नहीं करोगे तो कैसे जीतोगे। डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है, इस मार्ग में भयभीत नहीं होइए। मोह तो हो जाता है, फिर भी कहते हैं ना, मोह तो हो जाता है, बच्चे सामने आते हैं तो हो जाता है, रोना रोते रहते हैं सारा दिन, ये दुख मोह आप पर हावी नहीं होगा, हम जीतेंगे। ऐसे स्ट्रांग बनिए, हमारा अधिकार होना चाहिए विकारों पर। बोला आलस्य को जीतने वाला बन, तभी उसका नाम जुडाकेश बोला, अर्जुन को जुडाकेश बोला। आलस्य यही है, हम बैठ जाएंगे, क्या करेंगे, आलस्य क्या है, हम बैठ जाएंगे
हो रहा है, हो जाएगा। इच्छा हो रही है तो होने दो, यही कहते हैं ना। मोह हो रहा है तो होने दो। नहीं, युद्ध करना है इनसे। बुराइयों को अपने भीतर स्थान मत दीजिए, आने मत दीजिए। आज भीष्म पिता में अच्छे होते हुए भी उन्होंने बुराई का संग किया। हम भी विकारों का संग करेंगे तो हम भी बुरे बन जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, शक्तिहीन हो जाते हैं, शक्तिशाली नहीं होते। शक्ति खत्म हो जाती है हमारी। कमजोर हो गए भीष्म पिता में, इतने शक्तिशाली होते हुए भी कमजोर हो गए। देखो कितने शक्तिशाली थे, इच्छा मृत्यु का वरदान भी है, फिर भी कमजोर हो गए। असहयोग आंदोलन करिए अपने विकारों के साथ। इसलिए युद्ध कर हारना नहीं है। और जहाँ कृष्ण है वहाँ तो जीत निश्चित है, पक्की है। परमात्मा को यदि हमने साथ रखा, गुरु को यदि हमने अपने साथ रखा, तो हम हारेंगे नहीं, पक्का जीतेंगे ही। मन का अंदर, मन का क्या स्वभाव है अंदर में? कमजोर होने का। मन अंदर से कमजोर होने का, मन का स्वभाव है कमजोर होने का। अर्जुन बीच बीच में कमजोर होता है। अर्जुन तो बीच बीच में कमजोर हो जाता है, बीच बीच में विकार आप पर हावी होंगे। अर्जुन कोई और नहीं, हम कितनी बार बता रहे हैं, हर एक में बता रहे हैं, ये पूरी गीता हमारे लिए है। हमें तो ये लगता है सिर्फ हमारे लिए है। आपको कैसा लगता है ये पता नहीं। हमें बहुत भाती है, बहुत अच्छी लगती है। लगता है सारा दिन गीता पढ़ते रहें, सुनाते रहें, बोलते रहें, अपने में लगाते रहें। कितना अच्छा बोल रहे हैं। बीच बीच में विकार आप पर हावी होंगे। रोना आता है, हमें हलचल होती है, रोना आता है, विकार हावी होते हैं तो क्या होगा? रोना आएगा, हलचल होगी, पीड़ा होगी, दुख होगा। कांपने लगा था अर्जुन, भयभीत हो रहा था। ये सब बहुत शक्तिशाली हैं। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, सब आपके अंदर हैं। ये सब आप भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, जयद्रथ सब आप ही के अंदर हैं। ये विकार हैं, शक्तिशाली हैं। ये आप पर हावी होने का प्रयत्न करेंगे क्योंकि शक्तिशाली हैं। विकार अच्छे लगते हैं, अच्छे भी लगते हैं। मोह अच्छा लगता है, लोभ अच्छा लगता है, अहंकार अच्छा लगता है। मैं इतना अच्छा सुनाता हूँ, मैं इतना अच्छा बोलता हूँ, मैं इतना अच्छा दिखता हूँ, ये भी बहुत बड़ा अहंकार है। पर आप हो, आप में से वो शक्ति निकल जाए तो आप कुछ भी नहीं हो। बाहर से तो अच्छे हैं पर हमारे को गिराते हैं ये विकार। इनसे हमें युद्ध करना है। अपना मत मानो इन्हें विकारों को। भगवान कृष्ण साथ में खड़े हैं। जीत आपकी निश्चिंत है। भगवान को अपने साथ रखिए ना। जापे कृपा राम की होए, तापर कृपा करे सब कोई। चारों तरफ से सारी प्रकृति आपका सहयोग देगी। आप करके तो देखिए, आप अकेले नहीं हैं। आपके चारों तरफ खड़े हैं। सब चारों तरफ कौन है? भगवान ही खड़े हैं। एक दृष्टांत आता है। एक व्यक्ति को उसकी इच्छा हुई, एक व्यक्ति की, कि वैश्या के घर गया। गुरु ने भी देखा, शिष्य था, जीवन में गुरु था। गुरु ने भी देखा तो क्या हुआ? गुरु पहरेदार बनकर खड़े हो गए। वो अंदर जाए तो क्या बोले गुरु? गुरु भेष बदल कर खड़े हो गए। अंदर जाने की कोशिश करे, गुरु कहते अभी समय नहीं है, अभी रुक जाओ, बाहर ही रुक जाओ। अब वो थोड़ा सा टहले, फिर आए, फिर गुरु कहते अभी समय नहीं है, अभी बाहर ही रुको। क्या करे, सारी रात ऐसी होता है। आए घूम घाम के, फिर गुरु कहते अभी समय नहीं है, अभी थोड़ी देर बाद आना। अब रात से दिन निकल गया। अब दिन निकल गया तो लौटकर अपने घर आ गया। घर पर देखा तो गुरुजी तो सोए पड़े हैं। अरे गुरुजी तो बहुत जल्दी उठ जाते हैं, आज कैसे सोए पड़े हैं? अरे गुरुजी आप तो जल्दी उठ जाते हो, उठाया? आप इतनी देर तो कभी नहीं करते, आज कैसे सो रही हो दिन में भी? तो गुरुजी बोले अरे मुझे तेरे मारे ही तो मैं सो रहा हूँ, पूरी रात तेरे मारे ही जागा हूँ मैं, तेरी पहरेदारी करी है मैंने। कह रहे मेरे मारे? मैं तो था ही नहीं यहाँ पे, मेरे लिए क्यों जागे हो? कह रहे वो जो पहरेदार बना था वो मैं ही था।
गुरु हमारे लिए कैसे कैसे करता है। हमारी वजह से गुरु पूरी रात जागे, पहरेदारी करी, क्योंकि कभी तू गिर ना जाए। बोले बेवकूफ, तू गिरने जा रहा था, वासनाग्रस्त होने जा रहा था, मैं पहरेदार बनकर तेरे पास खड़ा था। कहानियाँ है ये, हमारे समझाने के लिए, हमको सुधारने के लिए। जीवन में लगाते चलिए, गुरु को अपने साथ रखिए। हारने नहीं देंगे गुरु, हारने का फिर चांसेस ही नहीं है। शिष्य तो गिरने जा रहा था, पर गुरु ने गिरने नहीं दिया। ऐसे हम गुरु का हाथ सर पर रखें, हमेशा गुरु को अंग संग रखें कि अरे गुरु हमें देख रहे हैं, भगवान हमें देख रहे हैं, तो आप कोई गलत कार्य कर नहीं पाएंगे। भगवान तो हमारे इर्द गिर्द है, हम में भी है, इर्द गिर्द भी कौन है? भगवान है। ये सारी सृष्टि भगवान से ओतप्रोत है। कोई गलत काम करो, कोई विकार हावी हो, सोचिए भगवान देख रहा है, हमें गलत काम नहीं करना है। कोई गलत कार्य करने जा रहे हैं, नहीं, भगवान देख रहा है, हमें बिल्कुल नहीं करना है। और जब जीवन में गुरु हैं तो गुरु गिरने भी नहीं देते। मतलब अर्जुन की तरह समर्पित होकर चलिए। ये हाथ रखने वाली चीज है। मन भागने की कोशिश करता है, करेगा भी। बोला ये मेरे द्वारा मर चुके हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं तू डर मत, ये मेरे द्वारा मर चुके हैं, मरे पड़े हैं। हम तूल देते हैं विकारों को, तभी हम पर ये हावी होते हैं। विकारों को ज़्यादा तूल मत दीजिए, इनकी ज़्यादा इज्जत मत करिए। आइए जी, बैठिए जी, ये तो बैठ जाएंगे नहीं, फिर इन्हें भगाइए। अच्छाइयों में अपना समय लगाइए, अच्छी अच्छी बातें सुनिए, करिए, बोलिए। जय श्री कृष्ण। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस जरूर कीजिएगा।